यह कहानी एक चिड़िया की है जिसका नाम टूनी था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और चीनू सेठ के खेतों में काम करती थी। सुबह का समय था। टूनी अपनी बेटी पीहू से कहती है कि पीहू बेटा, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? नहीं माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। देखो ना, मेरे दोस्तों ने मुझे कितने सारे तोहफे दिए हैं। आज तो मैं इन्हें ही खोल कर देखूंगी। देखो तो किसने मुझे क्या क्या दिया है। टूनी कहती है कि अच्छा, ठीक है, लेकिन याद से नाश्ता कर लेना। अब मैं खेतों में काम करने जा रही हूँ। यह कहकर टूनी खेत में जाने के लिए घर से निकल जाती है और खेतों में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह कहती है, अरे वाह, अब की बार के तरबूज तो बड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं। पर ये क्या, ये जगह थोड़ा सा कीड़ा लग गया है। चीनू सेठ से कहकर अभी कीटनाशक मंगवा लेती हूँ, सारे कीड़े गायब हो जाएंगे। तभी चीनू सेठ आ जाता है और टूनी से कहता है, अरे क्या हुआ टूनी, ये तरबूजों से क्या बातें कर रही हो भला? अरे सेठ, कुछ नहीं, ये खेतों में कुछ जगह कीड़ा लग गया है। तुम कीटनाशक ला दो तो ये कीड़े हट जाएंगे। और हाँ, कीटनाशक लाना तो प्योर हर्बल वाला लाना, केमिकल वाला नहीं। हाँ ठीक है, मैं वैसे भी शहर ही जा रहा हूँ, वहाँ से आते हुए कीटनाशक भी ले आऊंगा। यह कहकर चीनू सेठ चला जाता है और देखते ही देखते शाम भी हो जाती है। टूनी अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह टूनी अपनी बेटी को स्कूल भेजकर खेतों में काम करने आ जाती है और टूनी तरबूजों से कहती है, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, सेठ कीटनाशक ला कर देंगे और मैं तुम पे छिड़क दूंगी तो तुम बिल्कुल हट्टे कट्टे हो जाओगे और बिल्कुल फिट एंड फाइन। तभी वहाँ चीनू सेठ आ जाता है और टूनी की बातें सुनकर कहता है, ये क्या तुम हमेशा खेतों से बातें करती रहती हो टूनी? लो, ले आया मैं कीटनाशक, अब इसका छिड़काव भी कर दो जल्दी जरा। यह कहकर चीनू सेठ वहां से चला जाता है और टूनी पूरे खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर देती है। उसे छिड़काव करते करते शाम हो जाती है और वह अपने घर चली जाती है। वह अगली सुबह जब खेतों में काम करने आती है तो वह देखती है कि चीनू सेठ अपने साथ कालिया को भी ला रहा है। यह देखकर वह परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आज तो जरूर कोई गड़बड़ होने वाली है। तभी चीनू सेठ आकर कहता है, टूनी, तुम्हें आज से मेरे खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से कालिया मेरे खेतों में काम करेगा, तुम नहीं। और जो तुम्हारी सैलरी के 8,000 बनते हैं वो आकर ले जाना। तभी हैरानी से टूनी कहती है, क्यों सेठ, आप मुझे काम से निकालकर इस कालिया को नौकरी पर रखना चाहते हो? ये चोर है, इसी ने पिछली बार आपके तरबूज चुराए थे। यह सुनकर कालिया कहता है, देखा सेठ, मैंने बोला था ना, ये मुझे चोर बताएगी। यही बोला इसने। सही कह रहे हो तुम कालिया। टूनी, तुम करते ही क्या हो? पूरे दिन तो बस तरबूजों से और खेतों से बातें करती रहती हो, ऊपर से सैलरी भी 8,000 लेती हो। कालिया मेरे लिए सिर्फ 8,000 में काम करने को तैयार है, इसीलिए तुम कल से काम करने के लिए मत आना। कल से क्यों, अभी से। जॉब से निकाले जाने के बाद टूनी अपने घर आ जाती है। उसे इतनी जल्दी घर आता देख उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ माँ, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? बेटा पीहू, अब से मैं काम पर नहीं जाऊंगी। मेरे सेठ ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। इतना कहकर टूनी की नजर घर में रखे तरबूज पर पड़ती है और वह पीहू से पूछती है, अरे बेटा पीहू, ये तरबूज कहाँ से आया? मैं तो कोई तरबूज नहीं लेके आई। मुझे नहीं पता माँ, मैं जब स्कूल से आई तो ये यही था। मुझे तो लगा ये आप लेकर आई हो। तभी अचानक से तरबूज से आवाज आती है और तरबूज कहता है, मुझे यहाँ कोई नहीं लेकर आया है। मैं यहाँ
खुद आया हूँ। मैं एक जादुई तरबूज हूँ। जब सेठ ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया था तो मैं खेत से तुम्हारे घर आ गया। तुमने मुझे पाला, बड़ा किया। इसके बदले में जो तुम चाहोगी मैं तुम्हारे लिए करूँगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी पीहू कहती है, अच्छा ऐसा है तो तुम हमें बहुत सारे तरबूज दे दो, हम उन्हें बाजार में बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। पीहू की बातें सुनकर जादुई तरबूज उन्हें बहुत सारे तरबूज दे देता है और उन तरबूजों को टूनी बाजार में बेचकर पैसे कमाती है। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। रोज जादुई तरबूज उन्हें तरबूज देता और वे उन्हें बाजार में बेच देती। धीरे धीरे टूनी और उसकी बेटी अमीर बन चुके थे। अब वे एक शानो शौकत और आराम वाली जिंदगी गुजार रहे थे और उन्हें किसी की नौकरी भी नहीं करनी थी। यह कहानी यही खत्म होती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए कुट कुट कार्टून को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।